In the year 1859, A Tale of Two Cities is first published. A very popular story was first published in All the Year Round publication. Who wrote this story, A Tale of Two Cities? 1859 में एक बहुत ही पॉपुलर स्टोरी पब्लिश हुई, उसका टाइटल है ए टेल ऑफ टू सिटीज, और ये पब्लिश हुई ऑल द ईयर राउंड पब्लिकेशन के अंदर 1859 में। ये एक बहुत ही फेमस राइटर ने लिखी है ये स्टोरी, ए टेल ऑफ टू सिटीज। इस राइटर का नाम आपको पूरा बताना है जीतने के लिए। लीफ, आपसे रिक्वेस्ट है आप बार बार रिपीट ना करें, आपको टाइम आउट हो जाएगा, सिस्टम आपको टाइम आउट कर देगा। नाउ फोकस ऑन दिस क्विज, और आप एक ही दफा रखें क्वेश्चन अपना और अपनी टर्न का वेट करें लीव, अदरवाइज यू कैन पार्टिसिपेट इन द क्विज। ऑल राइट, तो फर्स्ट आंसर हैज कम विच इज गिवन बाय सीमा बरादर। सीमा बरादर, मैं आपका नाम डिस्प्ले करता हूं स्क्रीन पे। यू आर द फर्स्ट वन टू रिस्पॉन्ड। सीमा बरादर कह रही हैं चार्ल्स डिकेंस। सीमा बरादर इज द फर्स्ट वन, चार्ल्स डिकेंस। वैष्णवी पांडे सेइंग चार्ल्स डिकेंस। सीमा बरादर ने सेम आंसर दोबारा दिया है। वैष्णवी पांडे ने कंपटीशन का बार बढ़ाया है, उन्होंने कहा है चार्ल्स जॉन हफम डिकेंस। वैष्णवी पांडे, आपका नाम भी स्क्रीन पे है। अभी हमें दो लोगों के आंसर आए हैं। जो भी अभी मौजूद हैं लाइव स्ट्रीम पे, इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और फ्री ऑरेकल रीडिंग जीत सकते हैं विच इज़ वर्थ 400 रुपीज़। इस ऑरेकल रीडिंग में आपके सारे क्वेश्चंस के डिटेल में आंसर किए जा सकते हैं। तो आप खेलिए और जीतिए, और अदरवाइज वेट फॉर योर टर्न। अगर आपको खेलना नहीं है तो अपने टर्न का वेट करें। ऑल राइट, तो कोई और अटेम्प्ट कर रहा है? आई विल वेट फॉर 5 more seconds बिफोर आई मूव ऑन। दो जवाब आए हैं, सीमा बरादर और वैष्णवी पांडे ने हमें जवाब दिए हैं। क्वेश्चन इज ए टेल ऑफ टू सिटीज वॉज पब्लिश इन द ईयर 1859, और इसके लेखक कौन है, इसके राइटर कौन है? ए टेल ऑफ टू सिटीज। दो आंसर आए हैं। ऑल राइट, तो सबसे पहले आंसर आया था सीमा बरादर का, उन्होंने कहा है चार्ल्स डिकेंस, और हम चेक करेंगे कि कंप्लीट और सही आंसर क्या है। और सीमा जी, अगर आपका आंसर कंप्लीट नहीं हुआ, वी विल मूव टू द नेक्स्ट फर्स्ट कंप्लीट आंसर। ऑल राइट, हियर कम्स द आंसर। हिज नेम इज चार्ल्स जॉन हफाम डिकेंस। हफाम डिकेंस, और ये आने वाली हैं वैष्णवी पांडे। वैष्णवी पांडे ने सबसे पहले सही जवाब दिया है चार्ल्स जॉन हफाम डिकेंस। कोई स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं है, हमने चेक कर लिया है। वैष्णवी पांडे, यू हैव वन द फर्स्ट राउंड। ऑल राइट, साक्षी जैन, आपका भी आंसर सही है, लेकिन वैष्णवी के बाद आया है। ऑल राइट, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। फोकस ऑन द स्क्रीन बिकॉज द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमिंग अप राइट नाउ। In the year 1864, which is the first state in the world that becomes first state to charge hunting license fee? दुनिया में वो कौन सा पहला स्टेट है जिसने पहली दफा हंटिंग के लिए लाइसेंस फी को इम्पोज किया? मतलब उनके राज्य के अंदर अगर आपको हंटिंग करनी है, वैसे तो हंटिंग खराब चीज़ है, आज की डेट में वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट 1864, तो कुछ जगहों पे हंटिंग अलाउड थी उस समय। हम आज इस 21st सेंचुरी में ये अलाउड नहीं है, लेकिन उस समय अलाउड थी। तो वो पहले कौन सी स्टेट थी जिसने उस पर लाइसेंस फी इम्पोज किया? अगर आपको हमारे देश में, हमारे राष्ट्र में, हमारे राज्य में अगर आपको हंटिंग करना है, तो इसको उन्होंने लाइसेंस फी लगाया उसको। बेसिकली उन्होंने ये सोचा कि हम हंटिंग तो हम रोक नहीं सकते हैं, तो हम उस पर पैसे चार्ज करेंगे, तो जिससे लोग डिस्करेज हो जाए, हंटिंग करना छोड़ दें। तो ये एक गवर्नमेंट का एक तरीका होता है किसी चीज़ को डिस्करेज करने का। दे इम्पोज अ फी ऑन इट। 1864 में पहला कौन सा स्टेट था जिसने हंटिंग पे लाइसेंस फी इम्पोज किया? सीमा बरादर इज द फर्स्ट वन, शी इज सेइंग न्यूयॉर्क। सीमा जी, आपका नाम स्क्रीन पे है, न्यूयॉर्क, फॉलोड बाय साक्षी जैन, न्यूयॉर्क। ऑल राइट, फर्स्ट स्टेट इन द वर्ल्ड टू इम्पोज fee for hunting in their own state। दो आंसर आए हैं सीमा बरादर और साक्षी जैन के, दोनों ने एक ही आंसर दिया है, न्यूयॉर्क।
नॉट श्योर इफ अदर्स आर अटेम्प्टिंग। अभी तक 2 आंसर आए हैं। 1864 का ये क्वेश्चन है। पहला, दुनिया का पहला कौन सा स्टेट है जिसने हंटिंग के ऊपर लाइसेंस फी इंपोज किया। ऑल राइट, तो वैष्णवी ने भी ये आंसर दिया है। वैष्णवी इज सेइंग न्यूयॉर्क सिटी और सिंपली NYC। ओके, सो वैष्णवी जी आपने कहा है न्यूयॉर्क सिटी। क्वेश्चन इज अबाउट स्टेट बाय द वे। तो सीमा बरादर ने सबसे पहले आंसर दिया था, उन्होंने कहा था न्यूयॉर्क। हम आंसर खोलने जा रहे हैं, देखेंगे कि इनका आंसर सही है कि नहीं। बिल्कुल सही है सीमा ब्रदर, न्यूयॉर्क इज द स्टेट। न्यूयॉर्क इज द फर्स्ट स्टेट इन द वर्ल्ड, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, टू इम्पोज लाइसेंस फी ऑन हंटिंग। ये पहला एक एरिया है जिसने लाइसेंस फी इम्पोज किया हंटिंग के लिए। तो सीमा ब्रदर, इस राउंड में आप जीती। और जैसे कि वैष्णवी पांडे ने न्यूयॉर्क सिटी बोला है, तो न्यूयॉर्क सिटी इज ए सिटी विद इन द न्यूयॉर्क स्टेट। दोनों का अनफॉर्चुनेटली एक ही नाम है, लेकिन आप ये इमेजिन करें कि पहले न्यूयॉर्क सिटी का नाम न्यू एम्स्टरडम हुआ करता था करीब 150 साल पहले। तो न्यूयॉर्क स्टेट था, उसमें शहर का नाम था न्यू एम्स्टरडम। तो सिटी को हमने पूछा नहीं था, हमने स्टेट का नाम पूछा था, विच इज न्यूयॉर्क। जो सीमा बरादर ने बिल्कुल सही बोला है। वैष्णवी पांडे, आपका आंसर तो आया है लेकिन वो गलत है, क्योंकि आपने सिटी उसमें ऐड किया है इसलिए। तो आप इसको और रिसर्च कर सकते हैं। आप देखिए इसको, इस चीज़ को। ऑल राइट, Edify Learning is sending hearts to us. Thank you so much, Edify Learning. Now we will move to the next question very quickly. In the year 1897, who discovers electron? 1897 में किस साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन की खोज की? इलेक्ट्रॉन नेचर में पाया जाता है। इट इज सब एटॉमिक पार्टिकल विच गोज अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द प्रोटॉन बेसिकली। इसको खोज निकाला 1897 में। इस साइंटिस्ट का आपको पूरा नाम बताना है जीतने के लिए। आप देखिए, आप देख सकते हैं कि हमारे क्विज में आंसर गलत नहीं होते हैं, लेकिन ये स्पीड का गेम है। सबसे पहला जो व्यक्ति कंप्लीट आंसर देता है वही जीतता है। तो 1897 हु डिस्कवर्स द इलेक्ट्रॉन, ये आपको आंसर देना है। सीमा ब्रदर इज सेइंग जोसेफ जॉन जे थॉमसन। सीमा जी, आपका नाम स्क्रीन पे, यू आर द फर्स्ट वन, फॉलोड बाय साक्षी जैन, जोसेफ जॉन थॉमसन। ऑल राइट, सीमा ब्रदर ने थॉमस कहा है, साक्षी जैन ने थॉमसन कहा है। (1897) who discovers the electron? Electron is a very, very important building block of our universe. Electron is very similar to photon, also very similar to other subatomic particles which are the building block, and these particles are known as fermions because they are so small they cannot be broken down into other pieces. Fermions, like photon is a fermion, electron is also a fermion, very, very small, very, very, very small, even smaller than the proton, many times smaller than the proton. इसको ढूंढ निकालना कितना मुश्किल होगा, आप सोचिए। 1897 में ये कारनामा किया, किसने इसको ढूंढ निकाला? सरिता इज सेइंग थॉमस। मतलब इसको तो माइक्रोस्कोप से देखा नहीं जा सकता है, तो इसका ढूंढने का कुछ और तरीका होगा। ऑलराइट, तो सीमा ब्रदर ने कहा है जोसेफ जॉन थॉमस, साक्षी ने कहा है जोसेफ जॉन थॉमसन। तो सीमा जी, आपका नाम स्क्रीन पे है। अब हम आंसर खोलने जा रहे हैं, देखते हैं कि आपका आंसर सही है कि नहीं। अनफॉर्चुनेटली सीमा ब्रदर, आपका आंसर सही नहीं है। सही आंसर है जोसेफ जॉन थॉमसन। थॉमसन नाम है, थॉमस नाम नहीं है इनका। इसकी वजह से साक्षी जैन इसमें जीतती है। इन्होंने कोई गलती नहीं की है। अनफॉर्चुनेटली सीमा जी, आपसे थोड़ी सी गलती हो गई उनके सरनेम के अंदर, उनका लास्ट नेम में गलती हो गई। जोसेफ जॉन थॉमसन is the name of the scientist who discovered electron. Round of applause for Sakshi Jain.
गुड जॉब साक्षी. All right, let's move to the next question real quick. In the year 1939, who was the first US president to appear on TV? वो कौन से यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट हैं, यूएसए के प्रेसिडेंट है पहले, जो पहली दफा टीवी में आए. 1939 में टीवी का एक प्रोग्राम हुआ था, इसमें पहले यूएस प्रेसिडेंट टू अपीयर ऑन टीवी. इनका नाम आपको पूरा बताना है जीतने के लिए. 1939 का ये किस्सा है जिसमें पहले यूएस प्रेसिडेंट हु अपीयर्ड ऑन टेलीविजन. आप इमेजिन करिए 1939, इतने साल पहले, उस समय ये पहले यूएस के प्रेसिडेंट थे जिन्होंने अपनी अपीयरेंस टीवी में दी. इनका आपको पूरा नाम बताना है जीतने के लिए. See, my brother is saying Franklin Roosevelt. See, my brother is saying Franklin Roosevelt. Followed by Vaishnavi Pandey, she is saying Franklin Delano Roosevelt. Vaishnavi Pandey is saying Franklin Delano Roosevelt. सीमा बरादर ने भी अपना आंसर मॉडिफाई कर लिया है, उन्होंने कहा है फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट. ऑलराइट, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, काफी सिंपल है इसका. 1939 में यूनाइटेड स्टेट्स के पहले कौन से प्रेसिडेंट थे जो पहली दफा टीवी में आए? फर्स्ट प्रेसिडेंट टू अपीयर इन अ टीवी शो in the year 1939. Who was he? All right, सीमा ब्रदर, आपने सबसे पहले आंसर दिया था, आपने फिर बाद में मॉडिफाई भी किया है, तो आपने पहले कहा है फ्रैंकलिन रूजवेल्ट. वी विल चेक सीमा ब्रदर आपका आंसर सही है कि नहीं. हियर कम्स द आंसर, फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट. फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट. और ये कंप्लीट आंसर देने वाली है पहली, जिन्होंने सबसे पहले कंप्लीट आंसर दिया है, वो है वैष्णवी पांडे. वैष्णवी पांडे, राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर गिविंग दिस आंसर. All right, so we have come to the end of our quiz. We will take a very short break, come back with the result. Friends, don't go anywhere. तो फ्रेंड्स, आई एम बैक एंड सबसे पहले जैसे हमारा ट्रेडिशन है, हम सबसे पहले सभी पार्टिसिपेंट्स के नाम लेते हैं. और आज एक्टिवली पार्टिसिपेट करने वाले लोग हैं सीमा बरादर, वैष्णवी पांडे, साक्षी जैन एंड सरिता. राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल ऑफ यू. See, participation is very important. Without participation, you will neither win or lose. But अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे तो आपके जीतने के चांस बढ़ जाते हैं. अगर आप आज नहीं भी जीतते हैं तो you will become wiser, much more intelligent and competitive. And tomorrow you will definitely win. So very very important activity. सबसे important activity है पार्टिसिपेट करना. अब हम अपने रिजल्ट पे चलते हैं. हमारे यहाँ पे 4 राउंड हुए थे. 4 राउंड में से 2 मार्क्स पाने वाली हैं वैष्णवी पांडे, जिन्होंने स्कोर अर्जित किया है 2 का, और सीमा बरादर का स्कोर है 1, फॉलोड बाय साक्षी जैन, जिनका स्कोर है 1. इसके वजह से वैष्णवी पांडे आज हमारे इस क्विज को जीतती है. वैष्णवी पांडे, आपका नाम स्क्रीन पे. राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर विनिंग द क्विज टुडे. वैष्णवी. वैष्णवी जी, यू हैव डेमोन्स्ट्रेटेड योर एक्सट्रीम पेशेंस टुडे, क्योंकि आपके आंसर 1-2 सेकंड के बाद आए, लेकिन आपने ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट आंसर देने की कोशिश की है. इस एक फीचर की वजह से आप जीती हैं, क्योंकि आपके आंसर सबसे ज़्यादा कंप्लीट आए, भले ही बाद में आए, लेकिन आपने सबसे पहले कंप्लीट आंसर दिया. सो आपने धैर्य का डेमोन्स्ट्रेशन दिया, इसकी वजह से आप जीती. यू आर एलिजिबल टू गेट फ्री ऑरेकल रीडिंग विच इज़ वर्थ 400 रुपीज़. जो भी आपके क्वेश्चन हैं आप सोच लीजिए, बिकॉज व्हेन वी कम रिटर्न आफ्टर द ब्रेक वी विल डू योर free oracle reading. Wishing you all the best, Vaishnavi.